हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, क्योंकि आप टाइटल देख के आए हो। और आज का जो टाइटल था वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बार अपने जो 12th के एग्जाम थे वो पास करके आगे गए हैं। और अगर आप 12th में नहीं थे लेकिन तब भी अगर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हो, तो आई होप कि आप इससे आज कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में हर मोमेंट सीखने को मिलता है। तो आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द रियल ड्रीम एंड फेक ड्रीम। तो जैसा कि आप ये टाइटल देख के आए ही हो, तो आज कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सपने क्या होते हैं। सपने दो तरह के होते हैं, एक जो खुली आंखों से देखना यानी कि जो गुड ड्रीम्स होते हैं, एक वो हो गए यानी कि जो हमारी लाइफ का गोल होता है वो हम खुली आंखों से सपने देखते हैं। लेकिन एक जो सपना होता है वो हम सोते वक्त देखते हैं, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो कि अपने सपने खुली आंखों से देखते हैं। बंद आंखों से तो ना जाने क्या क्या देखा लोगों ने, लेकिन वो कभी सच नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि 5 बजे देख लो तो सपना पूरा हो जाता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं लक की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो हम लाइफ में बचपन से लेके सपने देखते हैं, या फिर हमने जब से होश संभाला है तब से हमने जो सपने देखे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईएएस अफसर बनना है, मुझे बहुत कुछ बनना है, ऐसा करके आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक अच्छा एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा कुछ भी आपने सोचा है। मतलब बहुत सारी फील्ड है, आप उन फील्ड में से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, तो वो सपने कैसे पूरे होंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता दूं, उतार चढ़ाव के अलावा घुमाव भी आते हैं। मतलब अभी आप सोच रहे हो कि दीदी आप क्या कह रहे हो, मतलब घुमाव क्या है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, ना ही मैंने कभी सुना। लोग तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ यही कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, कुछ किस्मत पे भी आधारित होता है और कुछ हमारी मेहनत पे भी। क्योंकि सपने हम दो तरीके से करते हैं, एक वो लोग जो सिर्फ सपना देखते हैं और सिर्फ सपने देखा करते हैं, यानी कि कुछ लोगों का सपना होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, वो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते, सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा भी होता है कि जो सपने भी देखता है और उसके लिए हार्ड वर्क भी करता है, और एक बंदा ऐसा जो कि हार्ड वर्क करता है और स्मार्ट वर्क करता है और सपने भी देखता है। तो इन सब में से सबसे बेहतर जो इंसान होगा वो तीसरा बंदा होगा, यानी कि एक हार्ड वर्क भी करता है, सपने भी देखता है और स्मार्ट वर्क भी करता है। मतलब एक इंसान अगर सफल होना चाहता है तो उसको सिर्फ लाइफ में 3 चीजें करनी है। एक तो सपने देखना है, जो उसको बनना है वो सपने देखो, और दूसरा उसके लिए स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि सपने देखना और वर्क करने में बहुत अंतर होता है, यानी कि सपने के लिए काम करने वाले भी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा जो गधा होता है, यानी कि गधे को कितना भी काम दे दो वो काम करता जाएगा, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं होती, जहाँ कह दोगे वहां उतार देगा, जहाँ चढ़ा देगा सामान वहीं पे वापस आके उतार देगा। कोई इसको ये नहीं कि हाँ मुझे यहाँ लेके जाना है, कोई इसको जहाँ लेके जाएगा वो वहां चला जाता है, वहां सामान रखता है, दिन भर बैल की तरह काम करता है, मतलब एकदम गधे की तरह काम करता है। मैं गधे का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि गधा एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि बिना स्मार्ट वर्क के सिर्फ काम करता है और इतना हार्ड वर्क करता है कि कोई शायद उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा भी होता है, यानी कि जो स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपने एक संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा जिसमें बताया गया कि विद्यार्थी के गुण कौन कौन से होते हैं, तो उसमें से एक गुण ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी को हमेशा कुत्ते की तरह सोना चाहिए, क्योंकि कुत्ते की नींद बहुत ही जल्दी खुल जाती है। ऐसे कह सकते हो कि अगर उसके बगैर किसी ने थोड़ा सा भी खुद से किया तो वो तुरंत जाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उससे कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। और उसकी नींद बहुत ही कह सकते हो लिटिल होती है, या फिर कह सकते हो बहुत ही छोटी छोटी नींद लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई भी खतरा होगा तो मुझे फटाक दे उठना है। अगर उसके पास कोई थोड़ी सी भी आवाज़ करता है तुरंत उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई भी नुकसान हो सकता है, मैं खुले में सो रहा हूँ, तो वो ऐसे सोता है। और वही चीज़ किसी मतलब लेखक ने लिख दी है कि
विद्यार्थी के जो गुण होते हैं वो एक गुण ऐसा, अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है तो उसे कुत्ते की तरह सोना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप कुत्ते की तरह सोते यानी कि थोड़ी सी भी घबराहट होने पे आप उठ जाते हो और अपने लाइफ के जो सपने देखे उसके लिए मेहनत करने के लिए करेक्ट समय से उठ सकते हो, तो आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। सेम वैसे ही आपको गधे की तरह काम नहीं करना है और ना ही बैल की तरह, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है और कुत्ते की तरह सोना है। क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो उतार चढ़ाव के अलावा घुमाव आएंगे। घुमाव का मतलब मैं यहाँ से ये कहती हूँ कि अगर आपने एक सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस चीज का एग्जाम्पल लेके आप चल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो आपको क्या करना है कि अगर आपने ये सपने देखे थे 12th या 12th से पहले या बचपन में कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो 12th के बाद सीधा मैं बीएससी में एडमिशन ले लूंगी, या फिर आपने ऐसा नहीं सोचा, या तो ऐसा सोचा होगा कि मैं तुरंत ही 12th के पहले ही मैं क्या करूंगी कि नीट का फॉर्म डाल दूंगी और जैसे मैं नीट कंप्लीट हो जाएगा 12th के पहले ही तो मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लूंगी, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊंगी और उसके बाद लगभग मेरे 15 या 20 साल के अंदर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी 12th के बाद। लेकिन अगर आपका सपना ऐसे, अगर आप 12th पास कर चुके आपने नीट नहीं क्रैक किया, या फिर आपने ऐसा सोचा था कि मैं बीएससी में एडमिशन ले लूंगी, बीएससी पढ़ती रहूंगी और नीट का फॉर्म भी डालती रहूंगी और नीट क्वालिफाई करने के बाद सीधा एमबीबीएस में एडमिशन ले लूंगी। लेकिन जिंदगी यहीं पे एक रुख लेती है, एक मोड़ लेती है, एक आपको एक नया एक्सपीरियंस सिखाती है। मतलब लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो घुमाव के जो ये पड़ाव है इसको पार करना होगा। मतलब जैसे डॉक्टर बनने का मैंने एग्जाम्पल दिया, ना तो आपने 12th से पहले नीट क्रैक कर लिया, ना ही 12th के बाद बीएससी में एडमिशन हुआ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? पैसा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पैसा बहुत लगता है, या फिर कह सकते हो पैसा नहीं लगा, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई और आपका जो नीट का फॉर्म था वो आप क्वालिफाई नहीं कर सके और 12th के बाद भी आपको कुछ साल नहीं करना पड़ेगा। तो उस मोड़ पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा घुमाव आ रहा है कि पैसे की तकलीफ आ रही है या फिर कोई फिजिकली तकलीफ आ रही है या मेंटली तकलीफ आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ में जो उस वक्त चल रहा है उस रास्ते पे, मान लो आपकी फैमिली कह रही कि नहीं मैं तुमको डॉक्टर नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली जो करा रही है, मतलब आपकी फैमिली अगर बीए करा रही है या फिर कुछ और चाहती है कि तुम ये कर लो, तो अगर आपके सपने पक्के हैं तो आपको उस वक्त टूटना नहीं है। मतलब उस वक्त आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर मेरी फैमिली चाहती कि मैं ये चीज करके, मतलब जो आपकी फैमिली चाहती हो कि तुम बीए करके तुम टीचर बन सकते हो, तुम बैंक में नौकरी ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, आईएएस अफसर बन सकते हो, तो अगर आपकी फैमिली बीए कराती है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बीए कर लो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो जिंदगी का जो मोड़ है, मतलब जैसे जैसे मोड़ गए हैं उन मोड़ों पे आपको बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर आपको वो पड़ाव मतलब पूरे करने। मतलब कैसे? बीए में एडमिशन ले लिया और अगर आपकी फैमिली फिर कह रही कि नहीं तुम मतलब टीचर के लिए तुमने जो पढ़ाई की है तुम टीचर में फॉर्म डाल दो, तो आप बेशक डाल दो, लेकिन आप अपना सपना देखना मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर आपने सपने देखना छोड़ दिया तो लाइफ का वो मोमेंट आएगा कि जब आपके पास पैसा होगा तो आप कहोगे मुझे पैसा मिल गया, मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि लाइफ में 99% लोग इसीलिए मेहनत करते ताकि वो पैसा कमा सके, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, सच में दिल से अगर बात मानी जाए तो। अगर आप डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हो या किसी भी चीज़ का, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो मेरी फैमिली करा रही है वो मैं कर लूँगा, लेकिन पहले थोड़ी जिद कीजिए कि हाँ मुझे करना है, करा दीजिए प्लीज़। और अगर वो तब भी नहीं करती तो कोई बात नहीं, आपकी फैमिली जो करा रही है वो कराओ, कर लो और करने के बाद क्या करो, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हारे पास पैसा हो। क्योंकि वहाँ तकलीफ ऐसी ही आई थी ना कि पैसा नहीं है इसलिए तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा करना है कि आपको इस काबिल बनना है कि आपके पास पैसा हो, क्योंकि पैसे के लिए लोग जीती है। लेकिन आपको अगर सच में सपने देखे आपने और आप सपना पूरा करना चाहते हो, तो आपको एक ही सुझाव देना चाहूंगी आपके फ्रेंड होने के नाते कि लाइफ में कुछ ऐसा कर लो कि लाइफ में आपके पास पैसा हो। पैसे की तकलीफ हर जगह पे आती है, मतलब लाइफ में कहीं भी आप खड़े हो पैसा सबसे आगे चलता है और फैमिली का साथ। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ चलोगे तो फैमिली भी आपका सपोर्ट करेगी,
लेकिन जब आप लाइफ में सफल हो जाओ, तो सफल होने के बाद जब आपके पास पैसा हो, आपके पास इज्जत हो, आपकी आदर करे आपका, तो आपको क्या करना है, एक अच्छी बेटी, एक अच्छे बेटे की तरह आपको क्या करना है, जो आपने सपना देखा था, अगर आप भी अभी तक देखते आए हो और आगे भी आपकी लाइफ में कुछ खालीपन लग रहा है कि हाँ मुझे मेरा अभी भी सपना, मेरा जो है वो ये ड्रीम नहीं था, मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन ये मेरा सच्चा ड्रीम नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास अब आपके हाथ में पैसा है, पैसे की बदौलत आप जो आपके सपने थे उस चीज में फॉर्म डालिए, पढ़ाई करिए। और अगर आपको जब आपकी लाइफ में जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए, तो आपका जो पिछला सपना था वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपका रियल सपना है तो आप यहाँ तक आओगे, लेकिन अगर आपका रियल सपना नहीं था तो आप क्या करोगे कि जो आप मतलब टीचर या किसी और चीज में मतलब वो सक्सेस पा लिया आपने, या आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, या फिर आपने क्या किया, अगर आप टीचर बन गए या फिर आईएएस अफसर बन गए, तो आप वहां पे सपना छोड़ दोगे, अपना जो डॉक्टर बनेगा आपने बचपन से देखा था वो छोड़ दोगे, अगर आपका वो सिर्फ नॉर्मली एक ख्वाब था। एक लगाव होने में और एक सपना सच में देखने में बहुत ही अंतर होता है। उस सपने को आज मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपने सच में सपने देखे तो उस वक्त अगर आप सक्सेस हो जाओगे और आपको अपनी लाइफ में कुछ खालीपन महसूस होगा, तो वो खालीपन तब महसूस होगा जब आपने सच में सपने देखे थे और आप सपने पूरा करना चाहते हो, तो आपको उस जो सक्सेस वाली लाइफ है उस लाइफ में भी आपको कुछ खालीपन महसूस होगा, और वो खालीपन होगा आपकी जो पुराने सपने थे जो कि आपने देखे थे उसको पूरा करने का। उस वक्त आएगा जब आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, क्योंकि जब आप एक चीज में सक्सेस पा दूसरी चीज में भी पा सकते हो। तो अगर आपका रियल सपना है तो रियल सपने को और जो नॉर्मली सपना है उस सपने को कंपेयर करो, और लाइफ में एक बार एक रात में सोकर जब आप सोने लगो तो उससे पहले सोचो कि क्या मेरी लाइफ में जो मैंने ड्रीम देखा है वो सच में ड्रीम है या फिर वो सिर्फ मेरा एक ख्वाब है। अगर ख्वाब है तो लाइफ में आप अचीव भी कर सकते हो और नहीं भी, क्योंकि ख्वाब और ड्रीम देखने में बहुत अंतर है। एक ड्रीम सच में गोल लाइफ का होना कि हाँ मुझे इस फील्ड तक जाना है, और वो फील्ड आपको मिल जाए और तब आपको लगे कि मेरी लाइफ में जो खालीपन था वो भर चुका है, तो वो आपका रियल सपना है। लेकिन अगर वो फेक सपना है यानी कि फेक ड्रीम है, तो वो आपको कुछ भी लाइफ में सक्सेस मिल गई, किसी फील्ड में सक्सेस मिल गई, तो आप वहाँ पे वो सपना छोड़ दोगे। और यही आज मैं आपको समझा रही थी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अगर आपने सुना हो तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ ऐसा करने दिखाना है कि जब आपके पास पैसा हो, और लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम तभी आती जब आपके पास या तो पैसे की प्रॉब्लम होगी तब आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, या फिर आपके पास तब प्रॉब्लम आएगी जब आपके साथ कोई नहीं होगा। मतलब साथ का मतलब ये कि आपकी फैमिली या तो ये कहेगी कि तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे साथ कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं और हम तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी कोई अगर फ्रेंड होती तो मैं तुम्हें भेज देता पढ़ाई करने के लिए। लेकिन या तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी या तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आप अभी छोटे बहुत हो, या फिर तीसरी प्रॉब्लम पैसे की प्रॉब्लम 99% लोगों में आती है। सिर्फ 1% ऐसा होता है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में हर वो बंदा सफल हो जाता है। लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है कि अगर आप कुछ सपने देख रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी पैसा, तो आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि आपके हाथ में पैसा हो, पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो, और आपको अचीव करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उस वक्त आप सक्षम होगे, अपनी लाइफ में पैसा कमाओगे, और पैसा कमाने पर लोग आपकी इज्जत करेंगे, और इज्जत करेंगे तो आपको कहेंगे आप बेटा जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा पैसा तुम लगाते हो थोड़ा मैं, मिलके तुम्हारा ड्रीम पूरा करते हैं। तो आई होप कि आज का जो ये सपना मैंने आपको दिखाया ये आपको समझ में आया होगा। आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।